उतलंघा न्यूज दिखाइया जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार कर वो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करते आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजस्व विभाग के बैठक में पटवारी मनला जनता के काम तत्काल करे के दिन निर्देश कि इनकी सेवा से जुड़े काम में देरी होए से खराब होते सरकार के छवि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजस्व विभाग के समीक्षा करत के हिंद के राजस्व विभाग सीधा जनता से जुड़े रहते और यहाँ के कामकाज से ही सरकार के छवि जनता के बीच में या तो बिगड़ जाते या बन जाते। 1990 में जब पहली बार वह विधायक बने रही तो अपन अनुभव बतावत के ही तो उसमें एक सियान आदमी उनके पास पटवारी के संबंधित काम न लेकर के आए रही से जो उनकी 1964 से कागज में ही अपन नाम दर्ज कराए भटकत रही से, लेकिन इतना साल के बाद भी होकर काम नहीं हो रही से जब विष्णुदेव साय खुद एसडीएम कार्यालय में जाकर के जानकारी से चर्चा करी तो अधिकारी मन उस सियान व्यक्ति के कामला तुरंत कर दी। एक से ये पता चलते कि पटवारी यदि चाहे तो कामला तुरंत भी कर सकते थे और चाहे तो लंबा समय तक लटका के भी रख सकते थे। मुख्यमंत्री ने कही कि राजस्व विभाग के काम से आम जनता ला परेशानी नहीं होना चाहिए। ये मौके में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की वो खुद भी सरकारी नौकरी में लंबा समय तक काम कर चुके हैं। एक स्थिति में बात का अनुमान है कि राज्य सरकार के कामकाज में कहां पर कोई काम लटक सकते या कहां कोई काम तेज गति से बन सकते। ये मौका में राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के अधिकारी मन हर का त्वरित ढंग से समाप्त करे बड़ी अपील करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर के नालंदा परिसर में युवा मन से करीन संवाद। सदस्यता अभियान में शामिल होए के करीन अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी घनु रहीन मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपन रायपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ में नालंदा परिसर में पहुंची, जहां लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा मन से संवाद करी। श्री नड्डा यूपीएससी, सीजीपीएससी सहित अलग अलग भर्ती परीक्षा में तैयारी पर इकट्ठा हुए युवा मन से चर्चा करी कि मन में नालंदा परिसर में आकर के कौन किस्म के वातावरण के सुविधा के फायदा उठावत हैं। ये मौका में केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा रायपुर में नालंदा परिसर स्थापित करे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयास की सराहना करी। श्री नड्डा नालंदा लाइब्रेरी से RFID के माध्यम से पुस्तक इशू करे की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। संग संग युवा मन से यहाँ के माहौल के बारे में भी पूछताछ करी। उनका ये कहना रही कि 24 घंटा लाइब्रेरी खुला होना रायपुर के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी मन पर एक बहुत बड़ी सुविधा हो सका थे। वह युवा मन उनका उज्जवल भविष्य की कामना करत परीक्षा में सफलता पर शुभकामना भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान के करीन समीक्षा। विमानतल में सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत दूसर नेता मन करीन होकर स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर में विमानतल में पहुंची, जहां से सीधा रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल में पहुंच के माल्यार्पण करे के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद श्री गोपाल व्यास के विधायक निवास स्थित निवास में जाकर के वहां उनका भाजपा के सदस्यता के फॉर्म भरवाई। ये मौका में राष्ट्रीय अध्यक्ष की छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान ला और तेज गति से आगे बढ़ाना है, जिससे से ज्यादा नवा युवक और ग्रामीण मंडला पार्टी के रीति नीति से जोड़े जा सके। विमानतल में उनका स्वागत करे पर रायपुर के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेतामन मौजूद रही हैं। ये मौका में जगत प्रकाश नड्डा पार्टी नेतामन के साथ में बैठक करके सदस्यता अभियान के प्रगति की समीक्षा भी करी। नालंदा परिसर पहुंचे के बाद वहां छात्र मन से चर्चा करके उमल्ला भी भाजपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए पर अपील करी है। संगे संग प्रमुख पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और सदस्यता अभियान में जुटे कार्यकर्ता मन संग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अलग अलग चर्चा और बैठक हुई से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दिल्ली से लौटे के बाद बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी मन के राजधानी में मुख्यमंत्री के पत्नी कौशल्या साय करीन स्वागत। बस्तर में शांति और विकास बर उनकर सहयोग और प्रयास के करीन सराहना। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी ग्रामीण मन नई दिल्ली में राष्ट्रपति और अलग अलग संगठन के पदाधिकारी मन से मुलाकात करने के बाद जब रायपुर लौटी तो मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय उनका मेजबानी करीस और मन के स्वागत करीस। ये मौका में मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहत रही है कि दिल्ली में उनका साथ में राष्ट्रपति से हुई मुलाकात में मौजूद रह सकें, लेकिन उनका मौसम के कारण जो विमान यहाँ रुक गिरी से वही पाए कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बस्तर के आदिवासी मन के साथ में शामिल नहीं हो सके रही हैं। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की बस्तर में रहने वाला ग्रामीण आदिवासी मन लंबा समय से नक्सली हिंसा के आतंक झेलत हैं
एक बाद भी उनके जीवन में आज भी उत्साह ला हासिल करे बड़े जो उमंग है, जो खुशी है, उन्हें महसूस करे जा सकत है। उनका ये कहना रहे कि राज्य सरकार इधरी नक्सल समस्या ला स्थायी रूप से समाप्त करे बर संकल्प लेके काम करे थे। एक से बस्तर में विकास के काम में निश्चित रूप से तेजी आई और एक फायदा वह रहने वाला ग्रामीण आदिवासी मन ला मिली। ये मौका में मुख्यमंत्री के पत्नी हाँ दिल्ली यात्रा में हुए ग्रामीण आदिवासी मन के अनुभव के बारे में भी चर्चा करी। वहाँ का काम किस्म के बातचीत करी से एक बारे में भी उनका से जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पंचायत के काम काज के करीन समीक्षा, टैक्स वसूली और विकास कार्य के प्रगति के लिए जानकारी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज नगर पंचायत इकाई की समीक्षा बैठक हुई। इनमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मन के संगे संग नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन भी मौजूद रही है। उप मुख्यमंत्री विभागीय योजना के समीक्षा करीन संगे संग जौन योजना निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करना है उसके बारे में अधिकारी मन से जानकारी प्राप्त करीन। उप मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र में टैक्स के संकलन और विकास कार्य के प्रगति के बारे में भी अधिकारी मन से चर्चा करीन। इस मौके में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में मौजूद रही है। संगे संग नगर पंचायत क्षेत्र के अधिकारी मन ला अपन क्षेत्र में चलने वाला कामकाज के बारे में भी विस्तार से जानकारी देवर निर्देश जारी करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मोदी के गारंटी ला लागू करे के मांग ला लेके प्रदेश भर के अधिकारी मन आज करीन हड़ताल। प्रदेश के हर जिला में हुई धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य मंडल ने आज राज्यव्यापी कलम बंद, काम बंद, ताला बंद हड़ताल के आह्वान करेंगे है। ये हड़ताल की वजह से आज सरकार के अलग अलग दफ्तर में कामकाज भी प्रभावित हुए है। एक हड़ताल के अंतर्गत 33 जिला और 146 विकास खंड के कर्मचारी अधिकारी मन आज हड़ताल में शामिल होकर के राज्य सरकार के खिलाफ अपन नाराजगी व्यक्त कर थे। संगे संग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपिन है। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी संभाग, जिला, ब्लॉक के पदाधिकारी और संयोजक मन 6 अगस्त के मंत्रालय के सामने ये आह्वान करे रही कि अब 27 सितंबर के सरकार से मोदी के गारंटी ला लागू करे के मांग लेकर के सीधा हड़ताल ही करे जाही। एक बार बीते 20 से 30 अगस्त के बीच में सांसद विधायक मन ला ज्ञापन दे के मशाल रैली प्रदर्शन के सिलसिला भी हो चुके हैं। उसके बाद अवकाश में रह के भी कलमबंद हड़ताल के एक बार प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। एक बावजूद भी राज्य सरकार ढार ले जब मांग पर विचार नहीं करेगी से तो आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ढार ले कलमबंद हड़ताल के ऐलान करेंगे है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 112 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। फेडरेशन ने विगत वर्षों में अनेक आंदोलन किए, हमें जो है हर आंदोलन में सफलता मिली। इस प्रदेश की शासकीय सेवकों को 36% महंगाई भत्ता दिलाने में यदि किसी का योगदान है वो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का योगदान है। इस प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को जाता है। इस प्रदेश में युक्तियुक्तकरण आदेश को स्थगित करने का कोई श्रेय जाता है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को जाता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग वर्तमान में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन मांगों को लेकर हम संघर्षरत हैं उसमें प्रमुख रूप से हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मोदी की जो गारंटी है, उसके अनुसार इस प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4% महंगाई भत्ता देय तिथि से मिले। इसके अलावा जो 2019 से डीए का जो एरियर्स है उस एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन हो। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के सेमरसोत अभ्यारण्य में सैकड़ों पेड़ के अवैध कटाई के मामला सामने आई। अधिकारी मन के जानकारी के बाद भी नहीं हुए है कोनो कार्यवाही। बलरामपुर जिला के रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ के अवैध कटाई के मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीण मन जंगल के जमीनों पर अतिक्रमण के उद्देश्य से सैकड़ों हरे भरे पेड़ मन लगातार काट दिए हैं। साथ ही 100 से ज्यादा बड़े पेड़ के भी छोटे कटिंग करके ओला भी कहीं न कहीं बाहर बेचे के प्रयास करेंगे है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण मन की शिकायत है कि जब तक वन विभाग के कर्मचारी मन की मिली भगत नहीं हुई तब तक के अधिक बड़े संख्या में पेड़ के जंगल के भीतर से कटाई करना लगभग असंभव काम है। वैसे तो पेड़ काटना गैर कानूनी माने जाते, लेकिन यहाँ जंगल में 100, 200, 300, 500 पेड़ पिछले 1 से 2 महीने के भीतर काटे जा चुके हैं। बलरामपुर जिला के सेमरसोत अभ्यारण्य के कोदोरा रिजर्व फॉरेस्ट के सरगड़ी गांव से लगे जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। ग्रामीण मन के कहना है कि आज जंगल के अवैध कटाई से
स्थानीय लोगों मन काफी पैसा कमावत हैं और लगातार ये लकड़ी के तस्करी के घटना भी सामने आवत है। इस संबंध में राज्य सरकार जिला प्रशासन ला शिकायत भी करे जा चुके हैं। एक बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो है। तो हम लोग कल आए थे, हम लोग को पता चला कि यहाँ पर जंगल सफाई हो रहा है बोल के, तो हम लोग देखने आए तो यहाँ 5 आदमी को पाए काटते हुए। और फिर हम लोग कुछ काच बोले तो वही थोड़ा मोड़ा हो गया हम लोग के साथ, वही 2-4 गाली वालों। आज चंद्रिका मुद्रिका उस दिन थे यहाँ 8 बजे से गार्डनिंग कर रहे थे, छोटा पौधा काट रहे थे। मना क्या करते लेकिन बोले, लेकिन क्या मिल जाएगा बाबू, ये सब ये रिजर्व जंगल है, इतना ना बोलो। सेंचुरी नियम के अनुसार से जो धारा 1926 के हिसाब से हमने पीवार जारी कर दिया है और इन पे अब कोर्ट चालान की कार्रवाई होगी और इसमें वरिष्ठ अधिकारी हमारे शामिल होंगे और इन पे कोर्ट चालान की कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। मुंगेली जिला के पथरिया में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता मन करीन प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के करीन घेराव। मुंगेली जिला के पथरिया इलाका में आज स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एसडीएम कार्यालय के घेराव करीन। कांग्रेस लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम वर्मा और जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के साथ में एसडीएम कार्यालय के घेराव करत अपन मांग के बारे में चर्चा करी। उमन खास तौर से बिजली आपूर्ति के समस्या ला लेकर के एसडीएम से चर्चा करी। उनकर कनारेसी के पथरिया क्षेत्र में लगातार लो वोल्टेज से बिजली आपूर्ति हुए थे, जेकर से उनके कामकाज प्रभावित हुए थे। संगे संग अघोषित बिजली कटौती से भी लोगन के दैनिक कामकाज में काफी समस्या के सामना करना पड़ा थे। इस संबंध में एसडीएम के आश्वासन रही से कि जल्द ही उनकर समस्या ऊपर विचार करके आवश्यक कदम उठाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता मन के कहना निसी कि यदि आज के चर्चा के बाद जल्द ही प्रशासन डहार ले उनकर मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया जाए तो आंदोलन ला और उग्र करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। बेमेतरा जिला के गनिया गांव में फैलिस डायरिया। मरीज मन के इलाज बर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करेगी व्यवस्था। बेमेतरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया के प्रकोप से 20 से ज़्यादा मरीज मन अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। यहाँ 18 मनला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें खर पहली 12 मरीज मनला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुए की स्थिति ला देखकर उमन अस्पताल से छुट्टी भी दे दे गए है। उन्हें कुछ ग्रामीण क्षेत्र में 6 मरीज मन के इलाज चल रहे थे, जेमन की स्थिति थोड़ी कम गंभीर बताए गए है। इस बीच में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर उनके टीम डाले भी कैंप लगा के नवागढ़ क्षेत्र के गनिया गाँव में विशेष रूप से ग्रामीण मरीज मन के इलाज करे जाते। राज्य स्तर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन डायरिया से पीड़ित क्षेत्र में डॉक्टर मन लगातार शिविर लगा करके पीड़ित मरीज मन के बेहतर से बेहतर इलाज करे के निर्देश भी जारी करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर इलाका में लगातार बारिश के बाद गांव के सड़क में कीचड़ के स्थिति लोगन के आना जाना होइस मुश्किल। प्रशासन से लगातार मांग के बाद भी नहीं हुआ थे सड़क के मरम्मत। बलरामपुर जिला में लगातार होने वाला बारिश के कारण सड़क और अंदरूनी मार्ग कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं। इधर से लोगन मन यहाँ आवाई जवे में भी काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ा थे। खासतौर से स्कूल जाने वाला लड़का मन मार्ग में गाड़ी के बीच में भी स्कूल पहुँचना उमन पर काफ़ी परेशानी के कारण बन गए हैं। कतको गाँव स्कूल के बस कीचड़ में फंसे से समय में लड़का मन स्कूल भी नहीं पहुंच पावा थे। सरपंच सचिव यहाँ इस संबंध में बार बार भी ज्ञापन देकर के वहाँ करे जा चुके हैं कि सड़क की मरम्मत कराया जाए। एक बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की मरम्मत पूरा 1 से 1.5 साल हो गए हैं, आज तक नहीं करे गए है। ये खासतौर से बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर की स्थिति सबसे खराब है। वहाँ मरमा गाँव के अंदर में अंदरूनी सड़क पूरी तरह से कीचड़ में बदल चुके हैं। एक से ग्रामीण मन काफी नाराज हैं। उमन के कहना है कि विकास खंड और तहसील कार्यालय में भी लगातार मांग करे के बावजूद आज तक के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की मरम्मत के काम नहीं करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर आप मन से मुलाकात होगी, तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उत्तंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उत्तंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्तंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए।
बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।